हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर गैप अप एंड गैप डाउन में जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज होने वाला है उनको हम समझने वाले हैं। मैं आपको उस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को बताने वाला हूँ और इसके नेक्स्ट पार्ट में उस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक पॉइंट भी मिस करते हैं तो वीडियो पूरा नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर आप अभी फ्री नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और वॉच लेटर में डाल के छोड़ दीजिए। जब आप फ्री होंगे ईयरफोन लगाएंगे और अच्छे से देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो 6 घंटे के आसपास ही खुला रहता है, लेकिन ग्लोबली मार्केट 24 आवर्स ओपन होते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमारा मार्केट किसी ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से, जो 18 घंटे के आसपास बंद रहता है हमारा मार्केट, उसमें ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से मार्केट हमारा गैप अप एंड गैप डाउन हो जाता है। जैसे रिसेंटली 24 फरवरी के दिन रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से हमारा मार्केट उतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। इस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि किन ट्रिक्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि हम उस दिन भी पैसा कमा सकते हैं और किस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे कि उस दिन भी पैसा कमा सकते हैं। तो एडीएक्स के बारे में आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि एडीएक्स क्या होता है, बट एडीएक्स का मैं एक खास रोल बताने वाला हूँ इसमें। और सीडीआर एंड सीडीएस टेक्निक मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई होप आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानते प्लीज़ कंसंट्रेट। सीडीआर और सीडीएस क्या होता है? सीडीआर मीन्स होता है करेंट डे रेजिस्टेंस। करेंट डे रेजिस्टेंस, उस दिन का रेजिस्टेंस। एंड सीडीएस मीन्स क्या होता है? करेंट डे सपोर्ट। अब आप मुझसे बोलोगे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना कौन सा बड़ा बात है, लेकिन मैं आपको जब बोलूँ कि आप सिर्फ 4, 5, 10 कैंडल को देख के उस दिन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर दो, तो क्या ये मुश्किल है या फिर आसान है? यस, ऑफ कोर्स मुश्किल है, क्योंकि हम जब रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो पीछे के 100-200 कैंडल्स को देख के रेजिस्टेंस या फिर 100-200 कैंडल को देख के सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। बट 5, 10, 15 कैंडल्स को देख के रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल वर्क है। तो चलिए मैं उस मुश्किल को आपको आसान किए देता हूँ। सीडीआर एंड सीडीएस को कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो पहले हम रूल पढ़ते हैं कि सीडीआर और सीडीएस को ड्रॉ करने का क्या रूल है। तो सीडीआर को ड्रॉ करने का, फाइंड दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट फेसिंग रेजिस्टेंस एंड फॉल्स। हमें उस पॉइंट का पता लगाना है जहाँ से मार्केट फेस कर रहा है क्या रेजिस्टेंस और फॉल कर जा रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब, इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है कि सपोज ये मैं एक पॉइंट बना दिया और इस पॉइंट के कहने का मतलब क्या है कि मार्केट का प्राइस ऊपर 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 आता है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और फॉल करता है। ठीक है, उस पॉइंट मतलब मीन्स हमें इस पॉइंट का पता लगाना है, राइट। अब सीडीएस कैसे बनाना है, हमें सीडीएस कैसे ड्रॉ करना है? फाइंड दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर मार्केट टेकिंग सपोर्ट एंड बाउंस बैक। हमें उस पॉइंट का पता लगाना है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है और बाउंस बैक करता है प्राइस। ओके, मीन्स इन सिंपल वर्ड्स कि एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्राइस आता है यहाँ से बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का हमें पता लगाना है और ये पॉइंट का पता लगाना है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से फॉल करता है। ठीक है, हमें इन्हीं 2 पॉइंट्स का पता लगाना है इन सीडीआर और सीडीएस टेक्निक में। ओके, तो चलिए मैं आपको वो ड्रॉ करना सिखाता हूँ। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको वो ड्रॉ करना सिखाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी से, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन से। ओके, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट आया एंड यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फॉल कर गया। ठीक है, तो ये इस दिन का क्या हो जाएगा? इस दिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा सीडीआर। क्या हो जाएगा ये? दिस इज सीडीआर फॉर दैट डे, राइट। इसी तरह अगर हम सपोर्ट करेंट डे का पता करना चाहें तो करेंट डे का सपोर्ट कैसे पता चलेगा? मार्केट, अब हमें क्या पता लगाना है कि कहाँ से प्राइस बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ प्राइस फॉल किया एंड यहाँ से फिर से बाउंस बैक किया, राइट। यहाँ से बाउंस बैक किया प्राइस, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सपोर्ट। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि हमेशा आप बॉडी के क्लोज ही आप रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट उस दिन का ड्रॉ करोगे। ओके, हमेशा वीक को नहीं पकड़ के बॉडी को पकड़ोगे। ये बॉडी दिख रहे हो, मैं बॉडी के पास इस लाइन को ड्रॉ किया हूँ, ना कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अगर यहाँ पे ड्रॉ करते तो गलत हो जाता, बिकॉज बॉडी ऑलवेज मैटर्स। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन में डाल दूंगा, काइंडली वॉच दिस वीडियो, क्योंकि
CDR और CDS ड्रॉ करने के लिए वो वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। मैं वो वीडियो का लिंक डाल देता हूँ आई बटन में, ओके। अब मैंने 25 फरवरी का आपको बना के दिखा दिया कि आपको हमेशा बॉडी का क्या पकड़ना है, क्लोजिंग पकड़ना है, ना कि उसका वीक, ना ही उसका ओपनिंग। हमेशा क्या पकड़ना है, क्लोजिंग पकड़ना है, ओके। अब आता है 24 फरवरी के दिन। तो 24 फरवरी के दिन हमें रेजिस्टेंस पहले CDR पता करना है, फिर CDS पता करना है, ठीक है। अब उस दिन का CDR कैसे पता लगेगा, उस दिन का करंट डे का रेजिस्टेंस पता करना है, इन द सेंस, ओके। मैं पीछे वाले ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो उस दिन का CDR ड्रॉ करने के लिए पहले हमें उस पॉइंट का पता लगाना, जैसे मार्केट फॉल किया रेजिस्टेंस लेके, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये ग्रीन कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया बट फॉल कर गया, तो वो उस दिन का क्या हो जाएगा, CDR हो जाएगा। उस दिन का क्या हो जाएगा, उस 24 फरवरी के दिन का ये हो जाएगा CDR। और हमेशा हमें बॉडी पकड़ना है, वीक नहीं पकड़ना है, ओके। अब हमें सपोर्ट पता करना है। तो प्राइस यहाँ से फॉल किया, लेकिन यह इस पॉइंट पे आके प्राइस बाउंस बैक भी किया, राइट। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट, यानी ये हो जाएगा हमारे लिए CDS, ओके। ये हमारे लिए जो CDS, और मैं आपको 1-2 दिन का बना के दिखाता हूँ, ओके। अब हमें फिर से क्या पता करना है, 23 फरवरी के दिन हम आते हैं। आप देख रहे हो, वी आर यूजिंग ओनली 1 2 3 4 5 कैंडल्स को देख के हमने उस दिन का करंट डे का रेजिस्टेंस और करंट डे का सपोर्ट पता कर लिया, ओके। इसमें कितना कैंडल देखा था हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13-14 कैंडल देख के हमने उस दिन का भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता किया है। तो ये इसलिए मुश्किल है CDR एंड CDS ड्रॉ करना, हमें बस 4-5 कैंडल को ही देख के उस दिन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना होता है, ओके। फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से मार्केट क्या होता है, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट पे मार्केट जाता है और यहाँ से फॉल कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा CDR मीन्स करंट डे रेजिस्टेंस, ओके। अब हम CDS पता करते हैं, मीन्स करंट डे सपोर्ट कहाँ है, ओके। अब सपोर्ट मैंने क्या बताया था सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, कि प्राइस बाउंस बैक करना चाहिए। तो यहाँ प्राइस आता है बाउंस बैक करता है, ओके। तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, CDS। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ओके। अब हम और दिन का बनाते हैं, कि और दिन कैसे बनेगा, ठीक है। अब 22 फरवरी के दिन आते हैं, ठीक है। 22 फरवरी के दिन कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं उस दिन का, ठीक है। मार्केट मतलब प्राइस ऊपर जाता है एंड यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेता है। अब मैं यहाँ पे इसमें एक वैल्यू ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। आप देखो इस पॉइंट से रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट फॉल के, यानी ये CDR हो जाएगा। अब हमें CDS पता करना है। तो CDS पता करने के लिए हमें प्राइस का बाउंस बैक कहाँ से हो रहा है ये पता करना है। तो यहाँ आया, प्राइस इस पे आया और बाउंस बैक यहाँ से किया, मीन्स इस दिन का CDS यहाँ पे होगा। लेकिन मैं आपको एक वैल्यू ऐड करता हूँ कि अगर देखो कि यहाँ से और इस लेवल के बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस है। सो उस दिन का CDS फॉर आवर सेफ्टी हम उस दिन का CDS ये बनाएंगे, ओके, ना कि ये। यहाँ से यहाँ का पॉइंट कितना है, अगर मेजर करें हम यहाँ से यहाँ का पॉइंट लगभग 90 के आसपास है। यहाँ से यहाँ तक कितना प्राइस है, 90 के आसपास है। लेकिन हम 90 को बोलेंगे और हमें बस इस पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया या फिर ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसलिए यह हमारे लिए सपोर्ट उस दिन का CDS ये बनेगा। समझ में आ रहा है आपको क्यों उस दिन का ये CDS बनेगा, क्योंकि इसके और ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। सो इसको नहीं, हम इसको CDS के लिए यूज़ करेंगे, ओके। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में है कि व्हाट इज CDR एंड CDS कॉन्सेप्ट। मैं लास्ट डे का बनाता हूँ 21 फरवरी, उसके बाद आप खुद से बनाना, प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ओके। फिर प्राइस यहाँ पे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, तो वो क्या हो गया, उस दिन का CDS हो गया, राइट। CDS, दिस इज द CDS फॉर दैट डे, ओके। लेट मी रिमूव दिस ड्रॉइंग्स। ये उस दिन का क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा, CDS फॉर दैट डे, ओके। अब हमें क्या पता करना है कि मार्केट कहाँ से फॉल करता है, किस पॉइंट पे आगे फॉल करता है। तो देखिए प्राइस सीधा ऊपर का और यहाँ पे आगे फॉल किया, ये पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए CDR, मीन्स ये करंट डे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कि CDR और CDS कॉन्सेप्ट क्या है। CDR मीन्स करंट डे का रेजिस्टेंस और CDS मीन्स करंट डे का सपोर्ट। अब हमें बस वो दो पॉइंट का पता लगाना है। CDR में क्या पता लगाना है हमें, CDR में पता लगाना है हमें कि जहां से प्राइस टच करके फॉल करता है वो हमारे लिए CDR की तरह एक्ट करेगा, और जहां से प्राइस
सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, मीन्स उस प्राइस को टच करके वहां से बाउंस बैक करता है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, CDS। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CDR एंड CDS। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ADX के बारे में। अब इसमें ADX डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है। अब इसका क्या रोल है, ठीक है, ये मैंने आपको टेक्निक बताया और ADX एक ट्रिक है। ओके, और ट्रिक जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सिंपली इंडिकेटर सेक्शन में आओगे, बस यहाँ पे लिखना है DMI ही आप सर्च करते डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स आएगा, जैसे कि मेरे फेवरेट्स में लगा हुआ है। डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स पे आप पे सिंगल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके चार्ट पे आ जाएगा डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। अब इतना सारा लाइन, लाइक ये ऑरेंज लाइन, ये रेड लाइन, ये ब्लू लाइन देख के कंफ्यूज हो रहेंगे आप। चलिए मैं आपको सिंपल करता हूँ कि ये सब लाइन क्या है, बस इसमें किस लाइन का यूज है, बस ये समझते हैं हम, ठीक है। ये जो प्लस DI है और ये माइनस DI, आप इसे अनटिक कर देंगे और इसे सेव एज डिफॉल्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब तो कुछ मुश्किल आसान हो गया कि लाइक अब सिंगल लाइन आ गया, बस अब सिंगल लाइन का यूज करके हमें बस समझना है कि इस ADX का यूज कैसे क्या करना है और कैसे इससे क्या पता चलता है हमें, ठीक है। तो मैं आपको 4 केस बताने वाला हूँ, ठीक है। उन चारों केस को आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला केस कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो और ADX नीचे की तरफ जा रहा हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया है और ADX क्या है, फॉलिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस पार्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, पावर नहीं है कि ये ऊपर के लेवल को सस्टेन कर पाए, ठीक है। इस ADX का मतलब ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा केस बताता हूं कि अगर प्राइस नीचे की तरफ जा रहा हो और साथ ही साथ ADX भी नीचे की तरफ हो, मींस फॉलिंग ADX हो, तो इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकुलर ट्रेंड में अगर नीचे भी गिर रहा है और ADX भी नीचे भी गिर रहा है, तो भी इस पार्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ADX नीचे गिर रहा है। ये आपको मैं 2 केस समझाया, 2 केस को मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ADX गिर रहा है, तो उस पार्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। मींस प्राइस अप जाए, प्राइस एक डायरेक्शन में अप जाए या फिर प्राइस एक डायरेक्शन में डाउन जाए, अगर ADX गिर रहा है तो उस पार्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे वो नीचे गिरे चाहे वो ऊपर जाए। ओके, आपको ये 2 केस समझ में आया। अब नेक्स्ट 2 केस के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट 2 केस क्या होगा कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ADX भी ऊपर जा रहा है, तो इस पार्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ओके, अगर प्राइस नीचे जा रहा है और ADX ऊपर जा रहा है, तो इस पार्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। इसका सिंपल मतलब यही हुआ। मींस मैं आपको समराइज करता हूं कि अगर प्राइस ऊपर या फिर नीचे जा रहा है, अगर फॉलिंग ADX है तो उसमें स्ट्रेंथ की कमी है, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है लेकिन ADX राइजिंग ADX है, तो यानी उस पार्टिकुलर ट्रेंड में उसमें पावर है, स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे अगर आप ADX को, अब तो ADX आपको समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे, नीचे इस प्राइस के नीचे आपको कुछ 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके कुछ दिख रहा है। अब इन नंबर्स का क्या मतलब है मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जहां पे इन ट्रिक्स और टेक्निक्स का एग्जीक्यूशन बताऊंगा, जहां पे CDR और CDS टेक्निक कैसे एग्जीक्यूट करना है और ADX को साथ में लाके कैसे एग्जीक्यूट करना है, और गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, दोनों सिनेरियो में आप कैसे पैसा कमाएंगे, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जहां पे हम लोग एग्जीक्यूशन सीखेंगे इस ट्रिक्स और टेक्निक्स का। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो इस ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं स्ट्रैटेजी पार्ट वाला इसका एग्जीक्यूशन में मैं जब आपको सिखाऊं, जब मैं आपका इसका स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तब सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।